नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं AK News 24। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू किया गया है, उसी को लेकर आज आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद से बात करते हैं। जानते हैं इस विषय में क्या कुछ बोलते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ इनका शगुफा है, गंभीरता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 3 स्तर से चुनाव होते हैं। एक पंचायती स्तर पर, निकाय और पंचायत स्तर का, दूसरे विधानसभा के स्तर का और तीसरे लोकसभा के स्तर का। लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, निकाय स्तर का नहीं। तो इसी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परपंच कर रहे हैं। अगर इनके में इच्छा शक्ति होती तो तीनों चुनाव एक साथ कराने की बात करते। और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है, जब तक पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक ये सार्थक नहीं हुआ। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था छोटी पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए। और छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो राजनीतिक रूप से अपने आप को समझ रहे हैं कि अब हम निचले पायदान पर पहुंच जाएंगे, उनके लिए खतरा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता से बेदखल होने की स्थिति तक पहुंचना पड़ा, उसमें छोटी पार्टियों का सबसे बड़ी भूमिका थी। इस तरह से राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच बेनकाब हो चुकी है। और जो खर्च कम करने की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें कि अलग अलग चुनाव होता है तो 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, लेकिन एक साथ जब चुनाव होगा तो 13,700 करोड़ रुपया खर्च होंगे। ये एक मुश्त तो बताते हैं कि हम 4500 करोड़ खर्च करेंगे एक साथ चुनाव में, लेकिन ये नहीं बात बताते हैं कि 9200 करोड़ रुपया जो वीवीपैट अलग से बनाया जाएगा, उसमें जो खर्च होगा उसकी बात चर्चा में भी नहीं लाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये राजनीतिक रूप से पैंतरेबाजी कर रहे हैं, उसमें इनको स्पष्ट करना चाहिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, 2028 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। ये सब भाजपा शासित राज्य हैं और भाजपा 27 वाले चुनाव को क्या 29 तक ले जाएगी, 28 वाले चुनाव को क्या 29 तक ले जाएगी। तो इस बीच के पीरियड में वो क्या करेगी, किस तरह से लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए वो काम करेगी, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की प्रक्रिया आप देखते हैं कि सिर्फ लोकसभा का चुनाव हुआ देश में, या बिहार में ही लोकसभा के जो चुनाव 7 चरणों में हुए, इसी से स्पष्ट होता है कि इनके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इनके पास सिर्फ राजनीति का कारण है और राजनीति ही करते हैं। लेकिन जब एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे तो समझ लीजिए कि स्थिति क्या होगा। ये महीनों तक चुनाव चलता रहेगा और इसका परिणाम भी महीनों तक आते रहेंगे। तो इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए, जनता के बीच में जनप्रतिनिधि चुनाव जब भी होते हैं तो जाने का काम करते हैं, उनसे वायदे मुआहदे करते हैं, उनके लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं। लेकिन जब एक बार में चुनाव होंगे तो एक ही नेता जाएंगे, उस पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करके लौट आएंगे। और 2029 में जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरह का भयावह स्थिति होगा, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जनता के अधिकार को कम करने का ये इनका कोशिश है और ये अपने एजेंडे की राजनीति को लागू करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार है जो इस पर राजनीति कर रही है।